हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस में। और हम आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आप ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही शांति से और बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी क्लास को देखना है और पढ़ना है। उसके बारे में ट्रायंगल देखेंगे। ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, और त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रि माने होता है तीन, और भुज माने होता है भुजाएं। और एंगल का मतलब पता है आप लोगों को, एंगल को हम कहते हैं हिंदी में कोण। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं और कोणों से मिलकर के बनने वाली बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं और कोणों से मिलकर बनने वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। मतलब त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा डायग्राम होता है जो क्या होता है, तीन एंगल्स और तीन साइड से मिलकर के बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ये क्या है? इसमें देखिए तीन कोण है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और भुजाएं कितनी है? एक दो तीन भुजाएं हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। ये क्या है? ये भी हमारा ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक दो तीन भुजाएं दी गई और एक दो तीन एंगल दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपका ये भी क्या है? ये भी एक ट्रायंगल है। इसमें भी तीन कोण दिए गए, तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कोई भुजा छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बराबर है, कोई एंगल बड़ा है, कोई एंगल छोटा है। तो इन त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर, मतलब साइड के बेस पे, और दूसरा बांटा गया एंगल के बेस पे, कोणों के आधार पर। तो हम समझेंगे साइड और एंगल के बेस पे ट्रायंगल को समझेंगे, किस प्रकार से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे साइड्स के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, सबसे पहले आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु, सम माने होता है समान, बाहु माने होता है भुजाएं। सम माने होता है समान और बाहु माने होता है भुजाएं। तो ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ट्रायंगल में तीन ही भुजाएं होती हैं, और सम माने होगा समान और बाहु माने भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, या कहते हैं इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, और जब तीन साइड इक्वल होती हैं और तीनों कोण इक्वल होते हैं, तीन साइड इक्वल होती हैं और तीनों कोण इक्वल होते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि समबाहु त्रिभुज में, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल में, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे ये है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड कैसी हैं? 6 सेंटीमीटर दी गई हैं। और ये एंगल 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, या हम जिसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते? वो समद्विबाहु, सम माने होता है समान और द्वि माने होता है दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं व दो कोण बराबर होते हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं व दो कोण बराबर होते हैं,
उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें ये दो कोण पता नहीं, क्लियर नहीं होते, बस इतना होता है कि दो कोण बराबर होते हैं। जैसे ए बी सी, ये मान लिया 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाले ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। वो क्लियर नहीं होगा कि कौन कितने अंश के होंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके एंगल क्लियर होते हैं कि प्रत्येक कोण 60 अंश का ही होता है। फिर आते हैं नंबर 3, जिसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने विषम होना, अलग अलग होना, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ट्राइएंगल, स्केलेन ट्रायंगल या कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषम माने होता है अलग अलग होना, विषम माने होता है अलग अलग होना। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, या कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा का मान बराबर ना हो या एक जैसा ना हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये लिखा है, ये है, इसमें लिखा है 7, ये लिखा है 9, ये लिखा है 2, तो ये क्या होंगे, ये कैसे त्रिभुज होंगे, ये विषम बाहु, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। और जब किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा है ट्रायंगल को कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर ए पॉइंट है हमारा भुजाओं के आधार पर, और भुजाओं के आधार पर भी ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, फिर आता है विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद इनको बांटा गया है कोणों के आधार पर, एंगल्स के बेस पे। किसके बेस पे बांटा गया है, एंगल्स के बेस पे हम समझेंगे। तो अब हम देखेंगे एंगल्स के बेस पे कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। एंगल्स के बेस पर भी इनको 3 भागों में ही बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। बी पॉइंट है कोणों के आधार पर, जिसको हम कहते हैं एंगल, कोणों के आधार पर। एंगल्स के बेस पे हम देखेंगे, तो एंगल्स के बेस पे भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है जिसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें प्रत्येक कोण मतलब तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज या कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 से छोटे हों, 90 से छोटे हों, स्मॉलर देन 90 से अगर छोटे होंगे तो उन्हें हम न्यून कोण ट्रायंगल या वो न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ लिखा है ये 50 है, यहाँ 60 है और यहाँ पे 70 है। आपसे पूछा जाए बताइए किस टाइप का ट्रायंगल है, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा है जी, एक भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है, तो आप कहेंगे तुरंत कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या हिंदी में कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके मान जो है, इसकी वैल्यू जो है वो सारी 90 से छोटी है, सारे एंगल इसमें 90 से छोटे हैं, इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस प्रकार से लिखा है, ये लिखा है 60 60 60, तीनों 60 के लिखे हूं, तो अब आपसे पूछा जाए क्या ये न्यून कोण ट्रायंगल है, तो आप कहोगे जी सर जी ये तो न्यून कोण ट्रायंगल तो नहीं, लेकिन पहले समबाहु त्रिभुज हमें दिख रहा है। ये समबाहु त्रिभुज भी है और न्यून कोण त्रिभुज भी है, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है, क्योंकि इसके जो एंगल हैं वो 90 से सारे छोटे हैं, इसलिए इसे हम न्यून कोण भी कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज भी कहेंगे और समबाहु त्रिभुज भी कहेंगे। फिर नंबर 2 पे आता है हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज
उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ये 90 है, ये आपका 30 है, ये 60 है। तो आपसे पूछा जाए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? जी हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर इस प्रकार से लिखा हो, हमें केवल एक एंगल देखना होता है, दूसरे से मतलब नहीं होता। ये 45 है, ये 45 है और ये 90 है। इसमें भी 90 एक एंगल है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये कैसा है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज या कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा एंगल जिसमें प्रत्येक कोण एवरी एंगल्स जो है वो 90 से छोटा होना चाहिए, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज या कहते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम आती है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से यूज होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इसके बाद एक और बच्चा है, दो टाइप हो गए। तीसरा टाइप हमारा है जिसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा एंगल या ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये बना है आपका ट्रायंगल, लिखा है ABC, यहाँ लिखा है 100 डिग्री, यहाँ लिखा है 70 डिग्री, यहाँ लिखा है 10 डिग्री। तो ये कैसा ट्रायंगल है? आपको हमें दो एंगल्स पे ध्यान नहीं देना, केवल एक एंगल पे ध्यान देना। ये कितने का है? 100 का है। तो आपने देखा ये 90 से बड़ा है, तो आप कहोगे तुरंत ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज है। ये कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है। उसके बाद हम अगर इस प्रकार से है, बहुत ज्यादा ऐसा बना हुआ है, ये आपका है लगभग 160 अंश का, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री। आपसे पूछा जाए ये कैसा ट्रायंगल है? ये भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो एक एंगल है वो 90 से बहुत बड़ा है, 160 अंश का है। तो ये भी हमारा अधिक कोण त्रिभुज या कह सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। यहाँ से हमने एंगल्स के टाइप समझ लिए। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल्स को दो टाइप से बांटा गया है। नंबर 1 कोणों के आधार पर, नंबर 2 भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बांटा गया, भुजाओं के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। एक आता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। फिर कोणों के आधार पर इनको बांटा गया है 3 भागों में। कोणों के आधार पर होता है नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बाद हम समझेंगे एंगल्स में एंगल्स की हाइट क्या होती है। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर जिस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें अगर एंगल्स की हाइट पूछी जाती है, तो ट्रायंगल की अगर हाइट पूछी जाती है तो हाइट कैसे पता करते हैं? जैसे आपका कोई ये एंगल है, ये हमारा कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर आपसे कहा जाए एक्यूट एंगल ट्रायंगल की इस प्रकार से एक लाइन परपेंडिकुलर अगर खींचा गया है और आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो इसमें ये हमेशा याद रखना कि जो भी ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर या कह सकते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर हिंदी में कहते हैं लंब। जब भी किसी ट्रायंगल पे अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है, वही उस ट्रायंगल की ऊंचाई होती है, या कहते हैं हिंदी में वो इंग्लिश में कहते हैं हाइट होती है। ये हमेशा आपको याद रखना है। कोई भी ट्रायंगल है उसमें अगर आप
का कोई ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर खींचा गया है, ट्रायंगल पर अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा गया है तो परपेंडिकुलर ही उस ट्रायंगल की हाइट कहलाती है, वह परपेंडिकुलर ही उस ट्रायंगल की हाइट कहलाती है। और जिस लाइन पे, जिस रेखा पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो उस ट्रायंगल का आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस कहलाता है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको कि कोई भी ट्रायंगल है उस पे अगर कोई परपेंडिकुलर या कोई लंब खींचा जाता है तो वह उस ट्रायंगल की ऊंचाई कहलाती है, हाइट कहलाती है। 6th चैप्टर में ट्रायंगल में आपकी एक थ्योरम है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उस थ्योरम में इसका यूज होगा। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है अगर उस पे कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वह उस ट्रायंगल की हाइट कहलाती है, और जिस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है वह उस ट्रायंगल का बेस कहलाता है, या कह सकते हैं आधार कहलाता है। अब जैसे ये तो हमारा था न्यून कोण, अगर हमारा आ जाए समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज हो, ये लिखा है ए बी सी। अब आप कहोगे सर जी इस पे तो पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो जी हाँ, अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो ये वाली जो लाइन है यही तो परपेंडिकुलर है। किस लाइन पे? इस वाली लाइन पे। तो यही हमारी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइट। अगर इस ट्रायंगल की हाइट पूछी जाएगी तो आप कहोगे इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? हाइट ए बी है। और अगर आपसे इसका बेस पूछा जाएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधार पूछा जाएगा, तो इस ट्रायंगल का आधार क्या है? आधार हमारा है बी सी। आधार क्या है? BC है। तो अगर आपसे न्यून कोण त्रिभुज में हाइट पूछी जाए तो परपेंडिकुलर खींच लो, जो परपेंडिकुलर होता है वही उस ट्रायंगल की हाइट होती है। फिर आते हैं, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री का कोण होता है, तो जिस जगह 90 डिग्री का कोण बनता है वही परपेंडिकुलर कहलाता है। और अगर ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये इसकी क्या होगी? ऊंचाई। और इस रेखा पर लंब है तो ये इसका आधार होगा, बेस होगा। अब आते हैं, हमने एक और पढ़ा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालेंगे। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अगर आपसे कहा जाए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट निकालिए, तो इसमें तो भाई परपेंडिकुलर नहीं खींच रहा है, तो परपेंडिकुलर खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है, हमने पॉइंट मान लिया डी। तो अगर आपसे कहा जाए इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो हमने क्या किया था, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल केवल इतना था, इसको पीछे बढ़ाने पर एक परपेंडिकुलर डाला तो वो हमारा क्या बन रहा था? AD। तो AD ही इस ट्रायंगल की क्या होगी? हाइट होगी। और बेस पूछा जाएगा तो बेस हमारा केवल इतना लिखा जाएगा। बेस क्या होगा? बेस हमारा BC होगा। बेस क्या होगा? बेस BC होगा। और हाइट जो होगी वो AD कहलाएगी। हाइट जो होगी वो AD कहलाएगी। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की एक साइड को थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और उस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर खींचने पर जो हमारी साइड आएगी या जो परपेंडिकुलर होगा वही उस ट्रायंगल की हाइट होती है। किसी भी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वही उस ट्रायंगल की हाइट होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे अगली क्लास में, और उस क्लास में हम ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। अभी ये बेसिक जानकारी थी ट्रायंगल्स के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।